हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाकी आज हम चलते हैं अपकमिंग आईपीओ आइडिया फॉर्ज आईपीओ के का रिव्यू करने, और जो कि कल से शुरू हो रहा है और हम लास्ट डेट 29 जून तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी ये कंपनी ड्रोन बनाने का काम करती है, जो सिविल और डिफेंस दोनों पर्पज़ के लिए ड्रोन बनाती है, और अपने सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। बाकी आगे हम और सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, फाइनेंशियल्स और इसकी टेंटेटिव डेट्स क्या क्या हो सकती हैं। बाकी इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, ग्रे मार्केट प्रीमियम, फाइनेंशियल्स, इनके लॉट साइज़ कैसे हम क्या करेंगे, बाकी हम सब कुछ अभी देखेंगे। बाकी चलते हैं आगे, और आगे चल के अपना देखते हैं। एंड एज वी कैन सी कि इसकी ओपनिंग डेट 26 तारीख है एंड क्लोजिंग डेट 29 है। एंड जो इसका लॉट साइज़ है वो 22 शेयर्स का है, और टोटल जो कंपनी उठाना चाहती है वो 567 करोड़ रुपीज़ मार्केट से लेना चाहती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी खासी डिमांड चल रही है, तो हम इसको हायर प्राइस पे जो कि 672 है उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये जो लिस्ट होगा वो 7 तारीख को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, एनएससी और बीएससी दोनों में। अब हम बात करते हैं इसके लॉट साइज़ की, जो कि रिटेल पोर्शन में 22 शेयर्स, मतलब मिनिमम एक लॉट के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि 22 शेयर्स का है, और हम मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल पोर्शन में। अगर हम स्मॉल एच की कैटेगरी में जाएँ तो मिनिमम 14, और स्मॉल एच की कैटेगरी में मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। वही बिग एच में 68 लॉट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कम से कम, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी खासी डिमांड चल रही है, तो हम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब हम इसके टेंटेटिव डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसका ओपनिंग डेट 26 है जो कि कल ही है, और बाकी इसका क्लोजिंग डेट 29 है, जहाँ तक 5 बजे तक हमको इसको अप्लाई कर देना होगा, और इसका अलॉटमेंट हमको 4 जुलाई तक पता चल जाएगा, और जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है वो 5 जुलाई तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, और हमारे अकाउंट में हमारे शेयर 6 तारीख तक आ जाएंगे, और ये मार्केट में 7 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन, मतलब कि 5 बजे से पहले 29 को 5 बजे से पहले हमें अपने यूपीआई में जाके कंफर्म कर देना है कि हाँ अमाउंट ब्लॉक करना है कि नहीं करना है। तो क्योंकि उसके बाद करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको 29 जून को 5 बजे से पहले सब चीज़ कर देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आईपीओ कितना रिजर्व किस पोर्शन के लिए रखा गया है। तो क्यू आई बीस के लिए 75% का जो आईपीओ है वो रिजर्व रखा गया है, और एच के लिए 15% का, और रिटेल वालों के लिए 10% का। और रिटेल में इतना कम क्यों रखा गया है, क्योंकि एक रूल है जिसके उसके से मतलब कि 3 साल में अगर 2 साल वो लॉस में है तो हम 10% से ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर सकते हैं रिटेल पोर्शन में। तो ये अच्छी बात भी है। ठीक है, बाकी अब आगे हम देखते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आईपीओ को लाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहला उनका ऑब्जेक्ट है कि वो अपना डेप्थ जो है, क्योंकि वो हम देखेंगे आगे चल के कि फाइनेंशियल्स में उनकी डेप्थ लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसका रिपेमेंट ये करेंगे। बाकी कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए है, और कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करेंगे, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जो कि हर आईपीओ में कॉमन होता है। चलिए अब हम फाइनेंशियल्स में नज़र डालते हैं। तो हम जैसा कि सामने दिख रहा है कि टोटल एसेट्स जो है वो कंपनी का लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ में टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट हम देखेंगे कि टोटल बोरोइंग्स भी जो है कंपनी के वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, और इस आईपीओ में जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो भी इसको रिपेमेंट कर रखा गया है। तो लगभग 50 करोड़ के आसपास का डेप्ट रिपे करेगी, तो उसके बाद 36 का इनका बोरोइंग्स बच जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा है फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है, बस बोरोइंग्स जो हल्की से बढ़ रही है वो भी आईपीओ के द्वारा रीपे कर दी जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। ठीक है, और इनका 265 कस्टमर्स का बेस है, जो कि इसको काफ़ी मजबूत बनाता है। एंड ये जिस सेक्टर में ये उतरी है, जो फुल स्टैक यूएवी सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ही कम कंपनीज है, मतलब इनका कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिस्क है इस आईपीओ में। तो पहला रिस्क ये है कि ये इंडस्ट्री हाईली हाईली रेगुलेटेड है।
ठीक है। और कोई भी रेगुलेशंस अगर ये फुलफ़िल नहीं करती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेगुलेशंस आती हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं करती है तो इसके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों पे असर पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो फुल नॉलेज ले ले कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है कैसी है, ठीक है। और बाकी इसमें जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो भी एक वीकनेस है, ठीक है। बाकी कंपनी के हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। 21, 22, 23 एंड 24 लगातार आप देख रहे हैं 60 to 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है। तो इसमें हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लगाना चाहिए। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने तो डिसाइड किया कि मुझे लगाना है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।